क्या इस विश्व में ऐसी कोई और तस्वीर है जिसका ध्यान करने से व्यक्ति के शरीर में कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती हो? क्या इस विश्व में ऐसे कोई और गुरु हैं कि जिनकी कृपा से कुंडलिनी शक्ति जागृत होके तत्काल व्यक्ति जो है वो ध्यान की अवस्था में उसको स्वतः अर्थात ऑटोमेटिक योग प्रारंभ हो जाए? कहने का अर्थ ये है कि व्यक्ति तो बस आंख बंद करके गुरुदेव का ध्यान करता है, भगवान गुरुदेव के दिए हुए मंत्र का जप करता है, क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं, और इतना करने मात्र से उस 15 मिनट्स के मेडिटेशन के दौरान उसके शरीर में स्थित कुंडलिनी शक्ति उसको ऑटोमेटिक अर्थात स्वतः योग करवाने लगती है। स्वतः होने वाले इस योग में जिन आसनों की चर्चा योग में की जाती है उन आसनों की संख्या अधिक से अधिक कुछ 100 हो सकती है, लेकिन 84 लाख प्रकार के आसन कुंडलिनी शक्ति द्वारा व्यक्ति को जैसी जरूरत है उन आसनों में से वो आसन उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति विशिष्ट है, जिससे उस व्यक्ति विशेष के रोग समाप्त हो जाएं, उस प्रकार के आसन स्वतः व्यक्ति को लगाए जाते हैं मात्र शक्ति कुंडलिनी के पूर्ण नियंत्रण में। और इस स्वतः होने वाले योग में आसन के अतिरिक्त स्वतः ही सैकड़ों सहस्त्रों प्रकार के प्राणायाम होते हैं, कई प्रकार की मुद्राएं, 3 प्रकार के जो बंद हैं जो बहुत उच्च अवस्था है योग की, वो भी स्वतः व्यक्ति को लगता है। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसे कोई दूसरे गुरु, ऐसे कोई समर्थ गुरु नहीं है गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के अलावा जो कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। और गुरुदेव नहीं बल्कि गुरुदेव की तस्वीर जो कि एक निर्जीव तत्व है उसका ध्यान करने मात्र से भी व्यक्ति में कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है, स्वतः योग हो रहा है और असाध्य रोगों, नशों, जीवन की सभी प्रकार की समस्याओं से पूर्ण मुक्ति मिल रही है और व्यक्ति अपने विकास के पथ पर आगे बढ़ता हुआ विकास की सर्वोच्च अवस्था अर्थात समाधि को प्राप्त हो रहा है। अर्थात ईश्वर साक्षात्कार का ये दिव्य मार्ग है जिसे समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग ने प्रकट कर दिया है। उनके गुरु बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी जो साक्षात शिव अवतार हैं, वो नाथ संप्रदाय से संबंधित है। कहा जाता है कि भारत में जो शक्ति नाथ योगियों के पास थी वो अतुलनीय थी, अनुपम थी और उसकी तुलना नहीं की जा सकती किसी और मत के साथ। साक्षात भगवान शंकर से चलने वाले इस नाथ संप्रदाय में 12 भागों में से 11 भाग शिव उपासक हैं, 1 भाग शक्ति को बचता है जिन्हें आई पंथी कहा जाता है। उसी आई पंथ से संबंधित बाबा श्री गंगाई नाथ जी महाराज बीकानेर के आगे जामसर में विराजते थे और उन्होंने ही गुरुदेव को ये कुंडलिनी जागृत करने की सामर्थ्य जिसे शक्तिपात कहा जाता है वो गुरुदेव को जो है प्रकट कर दी, गुरुदेव को उन्होंने जो है दे दी। तो इस प्रकार एक सन्यासी नाथ योगी और एक गृहस्थी जो कृष्ण भक्त थे, राधा कृष्ण के उपासक थे, उनके द्वारा ये विश्व कल्याण का एक नया आध्यात्मिक आंदोलन जो है वो प्रारंभ हो गया है। आप लोग यदि लाभ उठाना चाहें तो बहुत आसान है, गुरुदेव की इस तस्वीर से ध्यान प्रारंभ करें। YouTube पर गुरुदेव का मंत्र उपलब्ध है, क्लीं कृष्ण क्लीं। उस मंत्र को सुन के उसका जप शुरू करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जय गुरुदेव, भगवान श्री कल्कि की जय हो।